राजगण राममय जीवन चैनल के सभी राममय, श्रद्धावान और विचारशील दर्शकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, सादर स्वागत और हृदय से आभार। आप सभी के प्रेम, विश्वास और राम भक्ति से ही ये चैनल निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर गहन चिंतन करने जा रहे हैं जो देखने में सरल है पर अर्थ में अत्यंत गूढ़। हनुमान जी ने अपने सीने पर राम नाम क्यों लिखा? यह प्रश्न केवल एक चित्र या कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति की उस पराकाष्ठा का संकेत है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी शेष नहीं रहती। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब भक्ति पूर्ण होती है तब शक्ति स्वतः प्रकट होती है। लोग हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति, उड़ान, पराक्रम और साहस के लिए जानते हैं, पर स्वयं हनुमान जी अपनी किसी भी शक्ति का श्रेय स्वयं को नहीं देते। वे बार बार यही कहते हैं कि यदि उनमें कुछ भी सामर्थ्य है तो वह केवल और केवल राम नाम के कारण है। उनके लिए राम सिर्फ राजा नहीं, सिर्फ आदर्श पुरुष नहीं, बल्कि उनके प्राण, उनके श्वास, उनके अस्तित्व है। राम के बिना हनुमान जी स्वयं को शून्य मानते हैं। राम नाम सनातन परंपरा में साधारण शब्द नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। राम नाम स्वयं ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम वो मणि है जो जिह्वा के द्वार पर दीपक बनकर अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। हनुमान जी इस सत्य को केवल जानते नहीं थे, वे इसे हर क्षण जीते थे। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, युद्ध करना, सेवा करना, सब कुछ राम नाम में ही डूबा हुआ था। जब किसी ने उनसे ये प्रश्न किया कि तुम कहते हो तुम्हारे हृदय में राम बसते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब हनुमान जी ने कोई वाद विवाद नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया, बल्कि अत्यंत सहज भाव से अपना सीना चीर कर दिखा दिया। वहां राम और सीता विराजमान थे। ये दृश्य किसी चमत्कार से अधिक एक आध्यात्मिक घोषणा थी कि जहां अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं ईश्वर प्रकट हो जाता है। हनुमान जी के सीने पर राम नाम लिखा होना यह दर्शाता है कि उनका हृदय ही उनका मंदिर है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर वास करता है। जब हृदय निर्मल होता है, जब उसमें कोई स्वार्थ, कोई अहंकार, कोई अपेक्षा नहीं रहती, तब वही हृदय ईश्वर का सिंहासन बन जाता है। हनुमान जी के जीवन में मैं शब्द का कोई स्थान नहीं है, वहां केवल राम। यही कारण है कि वे इतने महान होते हुए भी स्वयं को दास कहते हैं। उनकी भक्ति में कोई मांग नहीं है। उन्होंने कभी राम से न मोक्ष मांगा, न पद, न प्रतिष्ठा। उन्होंने केवल सेवा मांगी। सेवा ही उनका धर्म है, सेवा ही उनकी साधना है, सेवा ही उनका सुख है। राम और हनुमान का संबंध स्वामी और सेवक का नहीं, बल्कि आत्मा और श्वास का है। जैसे श्वास के बिना आत्मा देह में कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही राम कथा हनुमान के बिना अधूरी है और हनुमान का अस्तित्व राम के बिना अर्थहीन। आज के युग में जब मनुष्य के पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं, फिर भी वह भीतर से अशांत है, तब हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब हृदय में राम नाम बस जाता है तब भय स्वयं दूर हो जाता है, संकट मार्ग छोड़ देता है और जीवन दिशा पा लेता है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, सच्ची भक्ति भीतर घटती है। यदि संकट के समय आपके मुख से राम नाम निकल जाए, यदि क्रोध के क्षण में आप राम को स्मरण कर ले, यदि निर्णय लेते समय आपका मन राम की मर्यादा को याद कर ले, तो समझिए आपने भी अपने हृदय पर राम नाम लिख लिया है। इसके लिए सीना चीरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अहंकार को चीरने की आवश्यकता है। कलयुग में शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि न कठोर तप संभव है, न जटिल साधनाएं। इस युग का एकमात्र सहारा नाम है। हनुमान जी कलयुग के लिए विशेष रूप से पूज्य है, क्योंकि वे नाम साधना के सजीव प्रमाण हैं। वे बताते हैं कि यदि नाम सच्चे भाव से लिया जाए तो वही नाम जीवन की हर समस्या का समाधान बन सकता है। हनुमान जी का सीना हमें हर बार ये स्मरण कराता है कि यदि हृदय में राम है तो संसार की कोई शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। उनका वह रूप केवल पूजा के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए संदेश है कि अपने भीतर राम को स्थान दो,
फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जब जीवन राममय हो जाता है तब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, वो पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाता है। हनुमान जी इसी प्रकाश के जीवंत उदाहरण हैं। वे स्वयं कभी केंद्र में नहीं आते, वे सदैव राम को केंद्र में रखते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग संकट में सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि जहां राम नाम की रक्षा करनी होती है वहां हनुमान जी स्वतः प्रकट हो जाते हैं। उनका सीना केवल राम नाम का स्थान नहीं है, वो विश्वास का आश्रय है, वो भक्तों के भय का समाधान है। जब कोई टूट जाता है, हार जाता है, दिशाहीन हो जाता है, तब हनुमान जी की वह छवि सीना चीर कर राम को दिखाते हुए उसे भीतर से शक्ति देती है कि यदि हृदय में राम है तो हार संभव ही नहीं। हनुमान जी ने अपने जीवन से यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति में कोई गणना नहीं होती। उन्होंने यह नहीं देखा कि उन्होंने राम के लिए कितना किया और बदले में क्या मिला। लंका दहन, संजीवनी लाना, सीता माता का संदेश देना, युद्ध में असंख्य पराक्रम, ये सब उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के किया। उनका एक ही भाव था, राम का कार्य, राम की आज्ञा, राम की प्रसन्नता। जब भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है तब भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। तभी तो कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं, और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका हृदय खाली है। वह बाहर से भरा हुआ है पर भीतर से रिक्त है। इच्छाएं हैं पर संतोष नहीं, साधन है पर शांति नहीं। हनुमान जी का सीना हमें यह याद दिलाता है कि यदि हृदय में राम नाम भर जाए तो जीवन की हर रिक्तता स्वतः समाप्त हो जाती है। राम नाम केवल धार्मिक शब्द नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सत्य, मर्यादा, करुणा और साहस का मार्ग दिखाता है। जब कोई व्यक्ति राम नाम को केवल जप नहीं बल्कि आचरण बना लेता है तब उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। हनुमान जी का ये भाव कि मैं कुछ नहीं, राम सब कुछ है, आज के युग में अत्यंत आवश्यक है, जहां अहंकार सबसे बड़ा रोग बन चुका है। सीने पर राम नाम लिखने का अर्थ है अपने अहंकार को पीछे रखना, अपने स्वार्थ को त्यागना और ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानना। जब मनुष्य ऐसा कर पाता है तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यही कारण है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। वे केवल एक युग के पात्र नहीं, वे हर युग की आवश्यकता है। कलयुग में जब भटकाव अधिक है तब हनुमान जी मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं और अपने सीने की ओर इशारा करके कह रहे हैं, यही समाधान है, यही शांति है, यही राम है। राजगण राममय जीवन चैनल का उद्देश्य भी यही है कि राम नाम की इस गूढ़ भावना को केवल शब्दों तक सीमित न रखा जाए बल्कि जीवन का हिस्सा बनाया जाए। आप सभी दर्शकों का साथ, आपका प्रेम और आपकी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में बस इतना ही, हनुमान जी ने अपने सीने पर राम नाम इसलिए नहीं लिखा कि दुनिया देखे, बल्कि इसलिए कि दुनिया सीखे। सीख यह है कि जब तक हृदय में राम नहीं उतरते तब तक जीवन अधूरा है, और जिस दिन राम हृदय में बस जाते हैं उस दिन जीवन स्वयं एक सुंदर राम कथा बन जाता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।